कराची में रात गए मूसलाधार बारिश, बादल बरसने से सड़कें नदी नालों में तब्दील, शहर के कई इलाकों से बिजली गायब, दर्जनों फीडर्स टिप कर गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासी आप का जायजा लिया। हैदराबाद, सखर, नुशैर फेरोज और रोहड़ी में भी बारिश। टंडूजाम में मदरसे की छत गिरने से 2 कमसन बच्चे जहां भग 30 जख्मी हो गए। मानसून बादलों की धुआंधार एंट्री, पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाम बहक, दर्जनों जख्मी। रावलपिंडी में बरसाती नाले से खातून और ऑनलाइन कैब ड्राइवर की लाश मिल गई। कसूर में छत गिरने से कमसन महने जाम बहक, वकाड़ा में बच्ची और बहावल नगर में एक शख्स जाम बहक। केपी में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, तूफानी बारिशों से सैलाब का खदशा, NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। भारत को आलमी महाज पर एक और शिकस्त, भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। शंघाई ताउन तंजीम का भारत का झूठिया बयानिया तस्लीम करने से इनकार। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास, मुश्तरका एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं किया गया। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की गई। भारत तिरमिला उठा, भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का SCO के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत से इनकार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर लैरी बेकर की अहम मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक भारत के बाद ईरान इसराइल सीज़ फायर के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। और मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। यौम आशूर 6 जुलाई बरोज इतवार होगा। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में क़याम के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनी गुफ्तगू। ईरान इसराइल जंगबंदी में सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत को सराहा। पाक भारत जंगबंदी में भी अमरीका के कलीदी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने और तिजारत के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। New CNN, which is back there, believe it or not, wasting time, wasting it. Nobody's watching them. Iran's foreign ministry spokesman, this is Iran's foreign ministry, says it's near its nuclear installations were very badly damaged by the American strike. So what bothered me about these reports with fake reports. President Trump directed the most complex and secretive military operation in history. And it was a resounding success, resulting in a ceasefire agreement and the end of the 12-day war. I want to read some of the assessments that have been provided, because whether it's fake news, CNN, MSNBC, or the New York Times, there's been fawning coverage of a preliminary assessment. I've had a chance to read it. Every outlet has breathlessly reported on a preliminary assessment from DIA. अमेरिका की पोल खोलने वाले रिपोर्टर्स अमेरिकी क़यादत के निशाने पर। ट्रंप का CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स की बरतरफी का मुतालबा। रिपोर्टर्स को बदनीयत और ख़तरनाक अज़ाइम रखने वाले अफराद करार दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, बुरे इदारे वाले बुरे लोग, अवाम में इश्तियाल और गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश की जा रही है। सहाफ़त के नाम पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा नाकाबिल कबूल है। ईरानी जौहरी तनसीब से कुछ भी मुंतकिल नहीं किया गया। मौके पर मौजूद गाड़ियाँ मजदूरों की थी जो शाफ्ट के ढक रहे थे। जौहरी तनसीबात से कुछ बाहर निकालना बहुत खतरनाक और मुश्किल होता है। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेगसेथ ने पेंटागन में ब्रीफिंग देते हुए CNN, NBC और न्यूयॉर्क टाइम्स को फेक न्यूज़ करार दिया। कहा, ईरान की जौहरी सलाहियत को तबाह किया गया। कुछ अमरीकी चैनल्स मनगढ़ंत रिपोर्ट्स चला रहे हैं। तनकीद करने वाले नहीं चाहते ट्रंप कामयाब हो।
सेहूनी हुकूमत को बचाने के लिए अमेरिका जंग में कूदा। अमेरिका को इस जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की ईरानी कौम को फतह पर मुबारकबाद। जंगबंदी के बाद पहले वीडियो बयान में आयतुल्लाह खामनाई ने वाज़ेह किया, दोबारा जारियत हुई तो दुश्मन को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। दावों के बावजूद ईरानी हमलों में सेहूनी रियासत कुचल दी गई। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया। उधर ईरान में IAEA के मुआयनाकारों का दाखिला बंद हो गया। ईरानी शुरा निगहबान ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया। गैर कानूनी तारकीन वतन को अमेरिका से बाहर निकाल रहे हैं। इनमें बड़ी तादाद में जराइम पेशा अफराद शामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब, कहा कि टैरिफ लागू करके मईशत को कई ट्रिलियन डॉलर नुकसान से बचाया। बिग ब्यूटीफुल बिल मंजूर ना हुआ तो 68% टैक्स में इजाफा होगा। ईरान इसराइल जंगबंदी में पाकिस्तान ने इंतहाई मौसर और कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तांबुल में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। मेरी सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से बात हुई। सऊदी अरब ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। ईरानी कौम ने इंतहाई जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। ईरान ने सदर आसिफ जरदारी, मेरा और फील्ड मार्शल का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। ये भी कहा अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल की खुले दिल से तारीफ की। ट्रंप फील्ड मार्शल की सलाहियतों के मुअतरफ हैं। भारत को आलमी महाज पर एक और शिकस्त। भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। शंघाई ताउन तंजीम का भारत का झूठा बयानिया तस्लीम करने से इनकार। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास। मुश्तरका एलामिये पर पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं। एलामिये में भारत पर बलूचिस्तान में बिलवास्ता बदअमनी फैलाने का जिक्र शामिल। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की गई। भारत तिलमिला उठा। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का SCO के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत से इनकार। बीजिंग में होने वाले इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तमाम रियासतें दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को सियासी रंग देने से गुरेज करें। आइंदा माली साल का विफाकी बजट मंजूर। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी। पेट्रोलियम मसनूआत ₹2.5 पर कार्बन लेवी आयद। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी से मुतल्लिक तरामीम मंजूर। टैक्स इनवाइस में फ्रॉड को भी सेल्स टैक्स फ्रॉड तस्वुर किया जाएगा। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की शरह 10% कर दी गई। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मरात एक्ट से मुतल्लिक तरमीम पेश। विफाकी वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहें अरकान पार्लियामेंट के बराबर होंगी। हमारे तमाम मुतालबात माने गए, इसलिए बजट की हिमायत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा हुकूमत की जानिब से BISP पर हमारी तजावीज़ को माना गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सबसे ज्यादा BISP के फंड्स में इजाफा किया। हुकूमत ने सोलर से मुतालिक हमारे मुतालबात को माना। हमारी तजवीज़ के बाद FBR के पास गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली आमद। अपोजिशन बेंचेस पर जाकर PTI रहनुमाओं से मुसाफा। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मिले। बिलावल भुट्टो से भी हाथ मिलाया। हुकूमत ऐवान ने घाटे का बजट पेश किया। जो ग्रांट्स मंजूर हुई वो मुनसिफाना नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। जरताज गुल बोली, बजट में नौजवानों, खवातीन और माहौलियाती तब्दीली को नज़रअंदाज किया गया। आमिर डोके ने बजट को IMF का बजट करार दिया। रुकन असम्बली आलिया कामरान ने कहा बजट पर अवाम के साथ मुशावरत होनी चाहिए। जुनेद अकबर ने कहा पाटा पाटा के साथ हुकूमत का वादा पूरा नहीं हुआ। साजिश नाकाम हो गई। अपने और सूबे के हालात को देखकर फैसला करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का अडियाला जेल के बाहर ऐलान। कहा सूबाई बजट आईनी बहरान से बचने के लिए था। बार बार कह चुका 2-2 माह से बानी से नहीं मिलने दिया गया। मरियम नवाज से पूछता हूँ यहाँ आपकी हुकूमत है, क्या आप मिलने नहीं दे रही? अली अमीन गंडापुर के विफाक को भी वार्निंग। कहा
IMF का प्रोग्राम आ रहा है, हमारा भी यही रवैया होगा, किसी भी फाइनेंस मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे। शेर अफजल मरवत के अलीमा खान पर संगीन इल्जामात, पार्टी कमजोर करने का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा बानी को साइडलाइन करने में अलीमा खान का हाथ है। अलीमा खान ने जुनैद अकबर और अली असगर खान को कॉल करके झाड़ पिलाई। अलीमा खान ने सोशल मीडिया पर KP क़यादत के खिलाफ मुहिम चलवाई। अली मीन गंडापुर को तख्ता मश्क बना दिया गया।